स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एमए प्रीवियस सोशियोलॉजी का पेपर फर्स्ट, थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तर आधुनिकता के बारे में। उत्तर आधुनिकतावाद क्या है? उत्तर आधुनिकतावाद एक ऐसा संश्लेषणात्मक समाजशास्त्र सिद्धांत है जो विभिन्न ज्ञान शाखाओं से तथ्यों और अवधारणाओं को लेकर भविष्य के समाज के बारे में एक एकीकृत विचारधारा प्रस्तुत करता है। ये भविष्य के समाज के बारे में सिद्धांत बनाने का एक ऐसा प्रयास है जो दर्शन शास्त्र है, साहित्य शास्त्र है, कला, शिल्पकला, इनसे बहुत कुछ ग्रहण करके अपने निश्चित संदर्भ में वस्तुओं को व्यवस्थित करता है। ये भी सत्य है कि इस तथा कथित सिद्धांत का प्रारंभ विकसित और पूंजीवादी देशों की जीवन पद्धति से जुड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तर आधुनिकतावादी सिद्धांत की शुरुआत हुई थी विकसित देशों से, पूंजीवादी देशों से, उनकी जीवन पद्धति से, उनकी जीवन शैली से। इसका एकमात्र उद्देश्य आधुनिक समाज के जो भी तथ्य और सिद्धांत हैं उन्हें ध्वस्त करना है। आधुनिक समाज के जो भी आधुनिकतावादी विद्वानों ने सिद्धांत दिए थे उन सभी सिद्धांतों को समाप्त करना है और एक नवीन विचारधारा को समाज में प्रसारित करना इसका उद्देश्य माना जाता है। सबसे रोचक बात यदि यहाँ पे देखी जाए तो ये है कि ये अभी तक एक संश्लेषणात्मक सिद्धांत बना नहीं है, लेकिन इसे बनाने की प्रक्रिया धीरे धीरे स्पष्ट रूप से चल रही है जो कि हमें दिखाई दे रही है। उत्तर आधुनिकतावाद के विश्लेषण का एक पहलू है और दूसरा पहलू ये है कि यह पूर्ण तरीके से आलोचनात्मक है। कुछ विचारकों का कहना है कि अभी जब भविष्य का समाज बना ही नहीं है तो उस पर आधारित उत्तर आधुनिकतावाद का सिद्धांत हम किस तरीके से लागू कर सकते हैं। इन विचारकों ने यह भी कहा कि उत्तर आधुनिकता एक प्रकार की अराजकता है जो समाज के सदस्यों को बेलगाम छोड़ देता है। मतलब इसमें सामाजिक नियंत्रण के तत्व नहीं हैं और जब तक समाज में नियंत्रण नहीं होगा तो समाज के सदस्य बेलगाम हो जाएंगे और वे मनचाहा व्यवहार करेंगे। ऐसे में व्यक्ति को ऐसी स्वतंत्रता मिल जाती है कि उसके मन में जैसा है वो वैसा ही कार्य करने लग जाता है। ऐसे समाज में औद्योगिक उत्पादन उपभोक्तावाद से जुड़ जाता है। मानवीय मूल्य और मानक ताक में रख दिए जाते हैं और उत्तर आधुनिकता का रोलर रास्ते में जो भी आता है उसे रोनता चला जाता है। तो इस प्रकार से उदाहरण के माध्यम से विद्वानों ने इसकी आलोचनात्मक व्याख्या की है कि किस प्रकार से उत्तर आधुनिकतावादी समाज में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ऐसा उत्तर आधुनिकतावाद पर कुछ विचारकों का दृष्टिकोण रहा है और ये दृष्टिकोण बहुत ही आलोचनात्मक है जिसमें उत्तर आधुनिकतावाद की कमियां बताई गई हैं। उत्तर आधुनिकता के आलोचक ये भी कहते हैं कि ये कोई सिद्धांत नहीं है बल्कि ये तो एक विचारधारा मात्र है। जिस भांति रेडिकल समाजशास्त्र एक विचारधारा है, ठीक उसी तरीके से उन्होंने कहा है कि उत्तर आधुनिकतावाद भी एक विचारधारा है, एक सिद्धांत नहीं है। वैसे सच में अगर हम देखें तो समाज वैज्ञानिकों और दिन प्रतिदिन के संवाद में उत्तर आधुनिकतावाद एक फैशन के रूप में बहुत ही लोकप्रिय होता जा रहा है। यदि किसी समाज वैज्ञानिक को या इस अर्थ में किसी कलाकार, शिल्पकार या संगीतकार को अव्वल दर्जे का बनाता है तो उसे किसी न किसी प्रकार अपनी अभिव्यक्ति उत्तर आधुनिकतावाद में करनी होती है। एक प्रकार से उत्तर आधुनिकतावादी शब्द का प्रयोग ही व्यक्ति को आधुनिकतम बना देता है। पिछले कुछ वर्षों में जब हम किसी चित्रकार की कलाकृति को समझने का प्रयास करते हैं तब कहा जाता था कि यह आधुनिक कला है, मॉडर्न आर्ट है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी ड्राइंग, पेंटिंग्स हैं जो कि कई लंबे समय तक हम उन्हें देखते रहते हैं तो हमें समझ में ही नहीं आती है कि उसमें चित्र किसका बनाया गया है। और जब हम उसके चित्रकार से पूछते हैं कि किसकी कलाकृति, आपने किसका चित्र बनाया है, तो वो कहते हैं कि ये तो मॉडर्न आर्ट है। इसलिए हमारी समझ में कठिनाई से ये चित्र आते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद इस आधुनिक कला का अगला कदम है। ये कहाँ तक समझ में आएगी कि बहुत ही कठिन है हमारे लिए कहना कि हमें कब तक और कब कैसे समझ में आएगी। उत्तर आधुनिकतावाद के चरण हमें विभिन्न विधाओं में
देखने को मिलते हैं। ये उत्तर आधुनिकतावाद कथा, साहित्य और काव्य में उपलब्ध है। शिल्पकला में देखने को मिलते हैं। नृत्य, संगीत और नाट्य कला में इसके स्वरूप को देखा जा सकता है। इस प्रकार से उत्तर आधुनिकतावाद तो किसी रंग की तरह है जिसे किसी भी वस्तु पर पोता जा सकता है। वस्तु कैसी भी हो, घटिया हो या बढ़िया, उत्तर आधुनिकतावाद के रंग को लगा लीजिए, कहते हैं वस्तु निखर जाएगी। ऐसा कुछ विद्वानों का मानना था। पश्चिमी देशों और अमेरिका में इन दिनों उत्तर आधुनिकतावाद सामान्य जनजीवन का मुहावरा बन गया है। उदाहरण के लिए इन देशों में कई कलाकृतियों, बौद्धिक और अकादमिक क्षेत्रों में उत्तर आधुनिकतावाद देखने को मिलती है। वे नामी गिरामी लोग या कलाकार जो किसी न किसी तरह उत्तर आधुनिकतावाद से जुड़े हुए हैं, उनमें रोशनबर्ग हैं, बॉसेलिड्स हैं, स्नेलबर्ग हैं, वारहॉल हैं और शायद बेकन। इन सब के नाम कला जगत में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। शिल्पकला के क्षेत्र में आप देखेंगे जेंक्स है और वेंचुरी है के नाम आपने सुने होंगे। नाटक की विधा या कला में अटॉन्ड है का नाम बहुत ही शीर्ष पर लिया जाता है, बहुत फेमस है। कथा साहित्य के क्षेत्र में बार्थ बहुत फेमस है और बार्थाम के नाम अग्रणी पंक्ति में लिए जाते हैं। अगर हम फिल्मी दुनिया की बात करें तो फिल्मी दुनिया के उत्तर आधुनिकतावाद में लिंच का नाम बहुत फेमस है। कुछ इसी तरीके से फोटोग्राफी में शैरमन है जो पोस्ट मॉडर्निज्म माने जाते हैं, उत्तर आधुनिकतावादी उनकी फ़ोटोग्राफी होती है। दर्शन शास्त्र में आप देखेंगे तो दरीडा है, लियोटार्ड है और बोड्रिलार्ड है, इनके नाम लिए जाते हैं। मानवशास्त्र, भूगोल और समाजशास्त्र में भी कतिपय उत्तर आधुनिकतावादी हैं। उत्तर आधुनिकतावादी कलाकारों, विचारकों और लेखकों की यह तालिका अनंत है, इसका और छोर नहीं है। कुछ लेखकों के नाम इस तालिका में जोड़े जाते हैं और तालिका में सम्मिलित कुछ लेखकों और विचारकों के नाम भी निकाले जाते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद में कुछ ऐसी अनिश्चितता है कि सामान्य पाठक को कुछ समझ में नहीं आता है। सच्चाई तो यह है कि जहां उत्तर आधुनिकतावाद एक और फैशन है, वहीं दूसरी ओर एक ऐसा छलावा या भ्रमजाल है जो एक सामान्य व्यक्ति को कहीं ना कहीं रखता है, कहीं का भी नहीं रखता है। उत्तर आधुनिकतावाद की कुंजी क्या है? जब कभी आधुनिकतावाद की चर्चा होती है तब आधुनिकतावाद से संबंधित शब्दों के एक परिवार का प्रयोग बराबर किया जाता है। कई बार तो ये शब्द पर्यायवाची रूप में काम में लिए जाते हैं। इस तरह का मनमाना प्रयोग शब्दों के अर्थ को बहुत ही धुंधला सा बना देता है। पदों की संपूर्ण वैज्ञानिकता डगमग हो जाती है और ऐसी अवस्था में उत्तर आधुनिकता से संबंधित कुछ शब्दों का अवधारणात्मक स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए। इस सिलसिले में 4 शब्द विशेष रूप से लिए जाते हैं। एक तो है आधुनिकता, मॉडर्निटी, एक है उत्तर आधुनिकता, पोस्ट मॉडर्निटी, तीसरा है आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन और चौथा है आधुनिकतावाद, मॉडर्निज्म। तो हमें उत्तर आधुनिकतावाद को समझने के लिए इन सभी शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए कि इनकी मीनिंग्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आधुनिकता, मॉडर्निटी। यूरोप में लगभग 17 से 18वीं शताब्दी में पुनर्जागरण आया था। हम सभी को पता है, हमने पुनर्जागरण के बारे में 6-7 क्लास से ही पढ़ा था कि पुनर्जागरण आया था 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप में। इस युग में औद्योगिकरण का सूत्रपात हुआ था। भाप के आविष्कार ने जहां तकनीकी विकास को आगे बढ़ाया था, वहीं पर दर्शन, शिक्षा और बौद्धिक क्षेत्र में वैज्ञानिकता और तर्क शक्ति का भी विकास हुआ था। जर्मन समाजशास्त्री सिद्धांत ने, जो उस काल में बहुत बड़ा प्रभावी था, आधुनिकता का प्रयोग किया। इस आधुनिकता ने आर्थिक और प्रशासकीय विवेकीकरण को विकसित किया। तथ्य को मूल्य से पृथक करके और आचार और सैद्धांतिक क्षेत्रों को अलग करके देखा जाने लगा था। इसी युग में वेबर, टॉनिच और सीमेल ने आधुनिक पूंजीवादी औद्योगिक राज्य की व्याख्या भी प्रस्तुत की, लेकिन वास्तव में इस शताब्दी में आधुनिकता की व्याख्या पुराकाल के संदर्भ में की जाने लगी और इसे पुनर्जागरण के साथ जोड़ दिया गया। जब से आधुनिकता का आविर्भाव हुआ, शुरुआत हुई है, संपूर्ण यूरोप में इसकी व्याख्या नवीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं के साथ जोड़ दी गई है। तो इस प्रकार से आधुनिकता का अर्थ है।
इसके बाद आता है उत्तर आधुनिकता, पोस्ट मॉडर्निटी। उत्तर आधुनिकतावाद की यदि सामान्य परिभाषा दी जाए तो ये एक ऐसा युग है जो आधुनिकता के बाद आया। सबसे पहले आधुनिक युग आया, उसके बाद का जो युग है उसे उत्तर आधुनिकता कहा जाता है। वास्तव में उत्तर आधुनिकता की विचारधारा वह है जो आधुनिकता के साथ जुड़े हुए संपूर्ण सामाजिक स्वरूपों को ध्वंस करता है। मतलब उत्तर आधुनिकतावाद आधुनिकतावादी सामाजिक स्वरूपों को स्वीकार नहीं करता बल्कि उसका खंडन करता है, उसकी आलोचना करता है। एक प्रकार से उत्तर आधुनिकता आधुनिकता को नकारती है, अस्वीकार करती है। उत्तर आधुनिकतावादी कुछ विचारक उत्तर आधुनिकता के इस तरह के अर्थ को स्वीकार नहीं करते। वे ये मानकर चलते हैं कि एक ऐसा आंदोलन है जिसकी छलांग उत्तर औद्योगिक युग की ओर है। उत्तर आधुनिकता की व्याख्या के संदर्भ में ढेर सारे प्रश्न उठते हैं। क्या उत्तर आधुनिकता को आधुनिकता का एक हिस्सा समझा जाना चाहिए? क्या यह आधुनिकता की निरंतरता है या उससे पूर्णतः पृथक है, अलग है? क्या यह केवल भौतिक परिवर्तन है या इसका संकेत एक विशेष मानसिक अवस्था की ओर है? लेकिन वास्तव में हमें उत्तर आधुनिकता की व्याख्या लीक से हटकर करनी होगी। ऐसा लगता है कि उत्तर आधुनिकता व्यक्ति और सामाजिक प्रकरणों के विभिन्न स्वरूपों और आयामों पर जोर देती है। अब ये माना जाने लगा है कि वे विषय जिन्हें हम स्वायत्त समझते थे अब अपनी प्रकृति में एकाधिक या बहुआयामी बन गए हैं। उत्तर आधुनिकता अनिश्चितता की दहलीज पर खड़ी रहती है। इसका बहुत बड़ा तर्क यह है कि विविधता का अपना एक निश्चित स्थान है। इससे आगे उत्तर आधुनिकतावादियों का मानना यह है कि औद्योगिक तकनीकी द्वारा उत्पादन में वृद्धि तो होती है, लेकिन इस संपूर्ण वृद्धि को सार्वभौमिक उपभोक्तावाद कहा जाता है। इस विचारधारा में पवित्र विचारों और आचारों यानी कि आचरण करने का तरीका, आचारों का जीवन में कोई स्थान नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति इसी सिद्धांत पर काम करता है कि जीवन में वह अधिक से अधिक आनंद प्राप्त करे और मौज मस्ती करे। उत्तर आधुनिकता विविधता की एकता पर खड़ी है। वैज्ञानिक तकनीकी ने जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन पैदा किए हैं उसमें जो नई खोज और नवीनीकरण, जनसंख्या का स्थानांतरण और राष्ट्रीय राज्यों का संगठन हुआ है, यह सब उत्तर आधुनिकता के परिचायक हैं। इस प्रकार उत्तर आधुनिकता का शक्ति स्रोत संसार का पूंजीवादी बाजार कहा जा सकता है। इसके बाद अगली अवधारणा है आधुनिकतावाद की, मॉडर्निज्म। 20वीं शताब्दी के अंत में कला के क्षेत्र में एक आंदोलन चला जिसने नए सांस्कृतिक मूल्यों का सूत्रपात किया। वास्तव में आधुनिकतावाद का विकास प्राचीनवाद के विरोध में हुआ है। आधुनिकतावाद प्रयोगों पर जोर देता है। इसका उद्देश्य है सतही दिखावे के पीछे जो आंतरिक सत्य है उसकी खोज करना है। आधुनिकतावादियों में जॉयसी, यीट्स, प्रोस्ट और काफ्का आदि का नाम साहित्य क्षेत्र में उल्लेखनीय है। कविता में इलियट और पॉन्ड का नाम भी लिया जाता है। मदन स्वरूप ने आधुनिकतावाद के लक्षणों को बताया है। उन्होंने कहा कि इसमें आचार, शिव और सुंदरम के तत्व होते हैं। यह अवधारणा भ्रमपूर्ण और अनिश्चित तत्वों की खोज करती है और बिना किसी लगाव के वास्तविकता की प्रकृति को भी समझती है। इसमें एकीकृत व्यक्तित्व को नकारा गया है। आधुनिकता के ये कुछ लक्षण जिन्हें मदन स्वरूप ने रखा है वास्तव में उत्तर आधुनिकता के लक्षण भी है। इसी कारण आधुनिकता की व्याख्या थोड़ी जटिल बन जाती है। इसके बाद आधुनिकीकरण की अवधारणा है, मॉडर्नाइजेशन क्या है। आधुनिकता से जुड़ी हुई अवधारणाओं में चौथी अवधारणा आधुनिकीकरण की है। सामान्यतः आधुनिकीकरण से उन प्रक्रियाओं और अवस्थाओं को जोड़ा जाता है जो औद्योगिकीकरण से संबंधित है और जिसे हम आधुनिकीकरण कहते हैं। मतलब आधुनिकीकरण शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जब किसी समाज में औद्योगिकीकरण बढ़ता है, उद्योगों की स्थापना अधिक से अधिक होती है। उसमें विविधता में एकता के तत्व भी दिखाई देते हैं। ये विविधता वैज्ञानिक और तकनीकी खोजों के परिणाम स्वरूप सामाजिक और आर्थिक परिणामों में भी देखने को मिलती है। हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाओं के परिणाम स्वरूप शहरी और ग्रामीण समाज में परिवर्तन आए हैं।
स्तरीकरण तीव्र हुआ है, जाति व्यवस्था में उतार चढ़ाव आए हैं और इन सबको हम आधुनिकीकरण की कोटि में रखते हैं। विदेशों में भी आधुनिकीकरण नौकरशाही के विवेकीकरण और कॉरपोरेट पूंजीवाद में देखने मिलता है। यदि आधुनिकतावाद समाज की एक दशा या स्थिति है तो इसे गतिशील बनाए रखने वाली प्रक्रिया आधुनिकीकरण है। आधुनिकतावाद से जुड़ी हुई ये चारों अवधारणाएं किसी भी अर्थ में पर्यायवाची नहीं कही जा सकती हैं, बल्कि चारों ही अवधारणाएं एक दूसरे से बहुत विपरीत हैं, अलग हैं। इन्हें मनमाने ढंग से प्रयोग में लाना या इनको वैज्ञानिक अर्थ से वंचित करना है। जब उत्तर आधुनिकतावादी विचारक भविष्य के समाज के बारे में सिद्धांत निर्माण करना चाहते हैं तो इसमें प्रयुक्त अवधारणाओं के बारे में स्पष्टता होना बहुत ज़रूरी है।